उत्तर भारत के कई राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में बिन मौसम बरसात हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शैलेंद्र राय हैं, जो मौसम विशेषज्ञ भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अमूमन जनवरी या फरवरी में आता है, लेकिन देखा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में सर्दी लग रही है, लोग को बिन मौसम बरसात हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। आखिर इसका क्या वजह है? आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को अगर हम हिंदी में कहें तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जनरेट होता है मेडिटेरेनियन सी, जिसको कि भूमध्य सागर बोलते हैं, जो कि ईरान के निचले हिस्से में जो समुद्र होता है वहाँ पे जनरेट होता है। और वहाँ से हवाएं वाष्प लेते हुए, समुद्र का वाष्प लेते हुए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए इंडिया में आती हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पहले बार बारिश होती है और फिर उसके बाद उनका असर अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी होता है। तो ये बेसिकली पश्चिम की तरफ से आती हैं, मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, और इसका इम्पैक्ट पूरे भारतवर्ष में, पूरे नॉर्थ इंडिया में होता है। सर, और देख रहे कि बारिश हो जा रही है अप्रैल के महीने में। पिछले साल की बात करें तो अप्रैल के महीने में तापमान ज़्यादा था, लोग बहुत गर्मी से परेशान हो रहे थे। अब की मौसम में ये बदलाव है, और कब तक ऐसा ही रहेगा? बेसिकली जो पश्चिमी विक्षोभ नॉर्मली जो आते हैं, वो ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ जनवरी और फरवरी में आते हैं। जनवरी फरवरी में थोड़ा बारिश हो जाती है और वो फसलों के लिए भी, गेहूं की फसल के लिए भी अच्छा काम करता है। लेकिन हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो उनका जो जनवरी फरवरी में आने का जो टाइम है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो ज़्यादातर वो मार्च महीने में या अप्रैल महीने में आ रही हैं। तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। एक तो उस समय फसल हमारी पकी रहती है अप्रैल के महीने में, तो बारिश होती है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। और चूँकि इस समय नहीं आना चाहिए, आ रहा है, तो वो हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कर रहेगा और गर्मी आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जो है फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से या नॉर्थ इंडिया में 10 से 15 दिन तक अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब टेम्परेचर जो है नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो करीब करीब 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होगा विद इन ए वीक। तो टेम्परेचर तेज़ी से अब बढ़ेगा। सर, हम इधर मैप में देख भी रहे हैं कि जैसे ये भारत का नक्शा है, और जो नॉर्थ एरिया है वो आप देख भी सकते हैं कि जो नॉर्थ का ये जो पूरा एरिया है, आप इसमें देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, बल्कि साउथ के एरिया में आपको कम बादल दिखाई दे रहे होंगे। तो सर, ये जो मैप है, इसी जो ये पूरा एरिया आता है, इसी को ही, यहीं से ही हवाएं सर्द होती हैं। नॉर्मली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरेट होता है वो यहाँ पाकिस्तान के और ऊपर से जनरेट होता है, और ऊपर से जनरेट होते हुए और यहाँ से हवाएं आती हैं। फिर ये जम्मू कश्मीर में बारिश कराती हैं, हिमाचल में बारिश कराते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया में उसका असर होता है। तो ये ऊपर से आकर के नीचे की तरफ आती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी भी बादल दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा है वो नॉर्थ इंडिया में बादल दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश हो रही होगी। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तक रहता है, पूरे नॉर्थ इंडिया में रहता है। सर, अभी आप भी बाहर गए थे, शायद हिल स्टेशन गए थे, वहाँ पर भी बारिश हो रही थी? हाँ, इस समय चूँकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ इंडिया में आया था वो जनरेट चूँकि वहीं से हो रहा था और वहीं से होकर के आ रहा था, तो कॉन्टीन्यूअस बारिश, वहाँ पे बारिश और बर्फबारी हो रही थी। चूँकि बर्फबारी भी हो रही थी और वहाँ से हवाएं ही नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रही थी, तो इसीलिए जो टेम्परेचर डाउन हुआ था इधर बीच, जो कि सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन था। इस टाइम जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे था। तो उसका असर इसी वजह से इसका टेम्परेचर में डाउनफॉल हुआ था। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, मेरे 2 सवाल है इसमें। क्या गर्मी के वक्त जो आएगा, सीज़न आएगा, गर्मी क्या चरम पर रहने वाली है? नेचुरली गर्मी तो ज़्यादा होगा ही, गर्मी तो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो टेम्परेचर जो हर साल
कुछ न कुछ टेम्परेचर में इन्हांसमेंट भी हो रहा है। पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को देखें हम, उसकी बात करें तो नेचुरली इंडिया में भी टेम्परेचर तो इंक्रीज़ करेगा ही। और ये भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी एक होता है कि अगर मई के महीने में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मानसून पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मई में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तो मानसून भी थोड़ा वीक रहने को मानसून से तो क्या बारिश सामान्य होगी कि उससे ज़्यादा हो सकती है? अभी चूँकि बारिश ज़्यादातर जो मेन जो सिग्नल होता है इंडियन समर मानसून के लिए वो होता है एल नीनो और ला नीना। ला नीना जब होता है तो बारिश ज़्यादा होती है, एल नीनो होता है तो बारिश कम होती है। तो अभी फ़िलहाल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है उसका प्रेडिक्शन एल नीनो के लिए अभी फ़िलहाल नहीं है। और अभी अप्रैल एंड में उसका प्रेडिक्शन होगा। जैसा भी होगा उस हिसाब से उसका बताया जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ शैलेंद्र सर थे जो बता रहे थे कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है वो आखिर क्यों आ रहा है। हालांकि जनवरी और फरवरी में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन इस साल देखा गया है कि मार्च और अप्रैल में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है। इसलिए अगर आपको अभी रात में ठंड लग रही है तो बस 1-2 दिन और ठंड का मजा ले लिए और उसके बाद आपको फिर जो गर्मी है वो अपना तांडव दिखाना शुरू कर देगी। अगर मानसून की बात करें तो इसका प्रेडिक्शन जो है वो अप्रैल के अंतिम हफ्तों में होगा। तो ये तब साफ होगा कि मानसून का प्रेडिक्शन क्या रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी 2-4 दिन राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गर्मी का तांडव शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।